आइए एक दिलचस्प लतीफ़े से बात का आगाज़ करते हैं, जो दरहकीकत सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। 1 टन ईंटें ज़्यादा वज़नी होती हैं या 1 टन पर? जब लोग पहली बार ये सवाल सुनते हैं तो फ़ौरन जवाब देते हैं, ज़ाहिर है ईंटें ज़्यादा भारी होती हैं। ये सुनने में बिल्कुल फितरी लगता है, क्योंकि ईंटें परों के मुकाबले में भारी महसूस होती हैं। लेकिन ज़रा गौर करें, सवाल ये पूछा गया है कि 1 टन ईंटें और 1 टन पर में से ज़्यादा वज़न किसका है। चूंकि दोनों का वज़न एक ही जितना है, यानी 1 टन, इसलिए उनका वज़न बिल्कुल बराबर है। फिर दिमाग को ये गलतफहमी क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि हम 1 टन वाला हिस्सा अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और जहन में ईंटों और परों की बराबर मिकदार या हजम का तसव्वुर कर लेते हैं। जाहिर है, अगर आप बराबर मिकदार लेंगे तो ईंटें भारी होंगी। दरअसल, जिस चीज़ को हम महसूस कर रहे होते हैं वो वज़न नहीं बल्कि कसाफत है। कसाफत से मुराद है कि किसी मखसूस हजम में कितना मादा भरा हुआ है, यानी कोई चीज़ कितनी ठोस या भरपूर है। इसे बेहतर अंदाज में समझने के लिए चंद हकीकी मिसालें लेते हैं। मीट्रिक निज़ाम में वज़न ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है, जबकि हजम मुकाब सेंटीमीटर या मुकाब मीटर में। फ़र्ज़ करें हम 1 मुकाब सेंटीमीटर ईंट और 1 मुकाब सेंटीमीटर पर लेते हैं, यानी एक ऐसा छोटा सा क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो। ये तकरीबन एक पासे के बराबर होता है और 1 मिलीलीटर के बराबर भी। 1 मुकाब सेंटीमीटर ईंट का वजन तकरीबन 1.6 ग्राम होता है, जबकि 1 मुकाब सेंटीमीटर पर का वजन सिर्फ 0.0025 ग्राम। इसका मतलब है कि ईंट में 1 सेंटीमीटर के अंदर 1.6 ग्राम मादा भरा होता है, जबकि पर में सिर्फ 0.0025 ग्राम। यही कसाफत कहलाती है। तो जब हम कहते हैं कि ईंटें परों से भारी हैं, दर हकीकत हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि ईंटों की कसाफत ज़्यादा है। जब हम इस पैमाने को बढ़ाते हैं तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। अगर हमारे पास 10 मुकाब सेंटीमीटर ईंटें हों तो उनका वज़न होगा 10 ज़रब 1.6 यानी 16 ग्राम। अगर हमारे पास 100 मुकाब सेंटीमीटर हों तो वज़न 160 ग्राम हो जाएगा। इससे ये समझ आता है कि वज़न और हजम मादे की मिकदार बढ़ने से बढ़ते हैं। ये बैरूनी खसूसियात कहलाती हैं, जबकि कसाफत एक अंदरूनी खसूसियत है, यानी ये मादे की नौइयत पर मुनहसर है, ना कि इसकी मिकदार पर। अब कुछ आम चीज़ों की कसाफत देखते हैं। गैसों की कसाफत अमूमन बहुत कम होती है, जबकि धातुओं की कसाफत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ऑस्मियम दुनिया की सबसे ज़्यादा कसाफत वाली धातुओं में से एक है, जबकि एल्यूमीनियम भी एक धातु है, लेकिन इसकी कसाफत कम है। इसी वजह से एल्यूमीनियम तामीराती सामान में इस्तेमाल होता है। ये मजबूत भी होता है और हल्का भी। आइए एक सवाल से अपनी समझ को परखते हैं। अगर आपके पास बराबर हजम में तांबा और सोना हो तो कौन सा ज़्यादा वज़नी होगा? चूंकि सोने की कसाफत तांबे से ज़्यादा है, इसलिए बराबर हजम में सोना ज़्यादा भारी होगा। अब ज़रा सवाल को पलटते हैं। अगर हमारे पास बराबर वज़न हो, मसलन 100 ग्राम एल्यूमीनियम, तांबा और सोना, तो कौन सा सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा? चूंकि एल्यूमीनियम की कसाफत सबसे कम है, इसलिए वो वज़न हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा हजम लेगा, यानी सबसे ज़्यादा जगह घेरेगा। उसके बाद तांबा और फिर सबसे कम जगह सोना लेगा। बिल्कुल मंतकी बात है ना? एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि पानी की कसाफत बिल्कुल 1 ग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर होती है। क्या ये कोई इत्तेफाक है? नहीं। दरअसल हमने 1 ग्राम की तारीफ ही यूं की है कि 1 मुकाब सेंटीमीटर पानी का वजन 1 ग्राम है। इसीलिए पानी की कसाफत 1 ग्राम फी सेंटीमीटर मुकाब होती है। ये बात बहुत मुफीद है जब हमें ये जांचना हो कि कोई चीज़ तैरेगी या डूबेगी। अगर किसी चीज़ की कसाफत पानी से कम हो तो वो तैरेगी, और अगर ज़्यादा हो तो वो डूब जाएगी। मसलन ओक लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा भी पानी पर तैरता है, क्योंकि इसकी कसाफत कम है, जबकि एक छोटा सा लोहे का कील भी पानी में डूब जाता है, क्योंकि इसकी कसाफत ज़्यादा है। और अब एक हैरान कर देने वाली बात, कायनात की सबसे ज़्यादा कसाफत वाली चीज़ क्या है? वो है न्यूट्रॉन सितारा। अगर आप न्यूट्रॉन सितारे का सिर्फ 1 मुकाब सेंटीमीटर मादा लें, जो कि एक पासे के बराबर होता है, तो इसका वज़न तकरीबन 9 खरब किलोग्राम होगा, यानी एक चीनी के दाने जितना हजम और माउंट एवरेस्ट जितना वज़न। क्या ही शानदार हकीकत है। तो खुलासा ये है, कसाफत से मुराद है किसी मखसूस हजम में मौजूद मास, यानी वज़न फ़ी हजम। ये ग्राम फ़ी मुकाब सेंटीमीटर या किलोग्राम फ़ी मुकाब मीटर में नापी जाती है। ये एक अंदरूनी खसूसियत है जो मादे की नौइयत पर मुनहसर होती है और मिकदार से मुतासिर नहीं होती, जबकि वज़न और हजम वो खसूसियात हैं जो मादे की मिकदार बढ़ने से बदलती हैं, यानी ये बैरूनी खसूसियात हैं।
तो अगली बार जब कोई पूछे कि ईंटें ज़्यादा भारी हैं या पर, तो आप पूरे यकीन से कह सकते हैं, अगर दोनों का वजन 1 टन है तो वजन बराबर होगा। असल फर्क कसाफत का है।